एक बार एक साधु अपने रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में एक उन्हें डाकू मिलता है, जो उनसे कहता है कि कृपया अपना सारा सामान हमें दे दें, वरना हम आपको मार सकते हैं। साधु ने ये सुनकर उससे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सब आप क्यों करते हैं? तब उस डाकू ने बताया कि मैं ये कार्य अपने और अपने फैमिली के लिए करता हूँ। उनका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है और इसीलिए मैं ये कार्य करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ और अपनी फैमिली का गुजारा बसारा करता हूँ। ये सुनकर साधु ने कहा, क्या आपको पता है कि इस कार्य से आपको काफ़ी नुकसान भी होता है? इससे जो पाप होता है वो आपको ही ले जाना होता है। ये डाकू ने सुनकर कहा, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मैं करता हूँ इससे हमारी फैमिली का पालन पोषण होता है। साधु ने कहा, ठीक है, क्या आप अपने घर जाकर अपनी फैमिली से एक क्वेश्चन कर सकते हैं? डाकू ने कहा, क्या आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं? साधु ने कहा, ऐसा क्यों? तब डाकू ने बोला कि मैं यदि अपनी फैमिली से घर जाकर क्वेश्चन पूछने जाऊंगा तब आप यहाँ से भाग सकते हैं। साधु ने कहा कि साधु और संत अपने वचन के सत्य होते हैं, वो कभी भागते नहीं हैं। यदि आप चाहें तो हमें किसी वृक्ष से बांधकर रख सकते हैं। तब साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ और अपने घर से एक प्रश्न पूछो कि यदि कोई पाप तुमसे होता है तो क्या वो आपका उस पाप में साथ देंगे? आपका पाप क्या वो बांट सकते हैं? यह सुनकर उस डाकू ने पहले तो साधु को एक वृक्ष में बांधा और फिर जाकर घर से अपने माँ, बेटी, जो भी फैमिली में था, सबसे यही क्वेश्चन किया। तब सभी ने ये सुनकर इनकार कर दिया और बोला कि पाप तुम करते हो और भागीदार हम कैसे बन सकते हैं। तब उस डाकू ने आकर यही बात संत से बताई। तब संत ने कहा कि जब पाप आप करते हैं और भागीदार आप हैं तो वो कैसे आपका साथ दे सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको फैमिली को पालना है तो एक सही मार्ग चुनिए और सच्चाई की राह पर चलिए और अपने फैमिली का पालन पोषण करिए। और तभी से वो डाकू सुधरकर संत का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी फैमिली का और अपना गुजारा बसारा करने का कभी गलत मार्ग नहीं चुनना चाहिए। जब भी चुने तो एक सही मार्ग चुने जिससे आपका और आपके फैमिली का भला हो सके। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो गलत मार्ग को छोड़कर एक सही मार्ग चुने जिससे आपका और आपके फैमिली का एक अलग ही कॉन्फिडेंस और लोगों के प्रति विश्वास बना रहे, जिससे लोगों की नज़र में आप हमेशा से ऊपर उठते दिखाई दें।